उपस्थित हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, हमारे पार्टी के सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, प्रखंड पदाधिकारीगण और हमारे यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे खतियानधारी भाई बहने, हमारे चाचा, हमारी चाची, मीडिया कर्मीगण, सुरक्षा कर्मीगण, आप सभी को जेल कैंप परिवार की ओर से झारखंडी जोहार और प्रणाम करते हैं। आज हम लोग बदलाव संकल्प सभा में उपस्थित हुए हैं। बदलाव संकल्प सभा यानी बदलाव हम कैसे लेके आए। बदलाव विधायक को बदलेंगे और गला में मोटा चैन और हथेली में 5 गो रिंग पहन के ऐसा अभिवादन करने से बदलाव नहीं आएगा। नेताओं का ऐसा अभिवादन करने से बदलाव नहीं आएगा। हमको अगर बदलाव लाना है तो अनगढ़ा की दीदी लोग, गुंदली पोखर की दीदी लोग, जरगा पैका की दीदी लोग, हम लोग राहे तरफ की दीदी लोग जो सवेरे 8 बजे से 9 बजे टिफिन में खाना पकड़ के छोटा छोटा झोला में पकड़ के जो कांटा टोली में जो लालपुर चौक में काम के लिए जाती है, अपने रोजगार के लिए जाती है और वो सपना संजोती है कि अपने आने वाले बच्चे के हम उड़ान को भर सके। इन स्थिति को बदलने के लिए, इन परिस्थिति को बदलने के लिए तब जाके बदलाव आएगा। ये इनकी स्थिति को बदलाव करेंगे तब जाके बदलाव आएगा। नेता बदलने से बदलाव नहीं आएगा। हमारे झारखंड में और ये बदलाव कैसे आएगा? अबुआ आवास देने से बदलाव नहीं आएगा, ना कि 1000 रुपया देने से बदलाव आएगा। इनके बेटा बेटी को रोजगार देना होगा, नौकरी देना होगा, तब जाके बदलाव आएगा। लेकिन नौकरी कैसे? यहाँ पे सिपाही की नौकरी के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है कि नहीं? चौकीदार बनना मुश्किल है, लेकिन आज के नेताओं ने झारखंड की नीति को ऐसा बना दिया है कि चूल्हा पर मुख बनना आसान बना दिया है। तो ऐसे में बदलाव होगा क्या? ऐसे में बदलाव नहीं होगा। हमें यहाँ के लिए नीति चाहिए, नियम चाहिए। और नियम कैसे बनेगा भाई? हमारे झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी बने, सभी पार्टी किसी का पल्लू पकड़ लिए हैं, किसी का आंचल में जाकर बैठ गए हैं। तो क्या इससे बदलाव आएगा? हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी किसी का पल्लू को पकड़ लिए हैं। दादा लोग जरा बताइए, आप लोग जब किसी का बंधन में बंध जाते हैं तो क्या आपके घर में चलती है क्या? आपके ही घर में चलती है क्या? नहीं ना चलती है। तो राजनीतिक में कैसे चलेगी भाई? बड़ पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे दूब घास भी नहीं हरियाता है। हरियाता है क्या? बड़ घास के नीचे दूब घास भी नहीं हरियाता है। तो अगर जमीन चल जाए कांग्रेस के गोदी में और आशु चल जाए बीजेपी की गोदी में, तो क्या झारखंड हरा भरा होगा? झारखंड में ये लोग सुखाड़ ला देंगे। इसलिए हमें ऐसा नेता की आवश्यकता है जो अकेले रहे। और अकेले कौन है? हमारा जेल कैंप, जो किसी का सेंट्रल पार्टी का परछाई में नहीं है। ये अकेले इतना माहिर है कि किसी से नजरें मिला सकते हैं, सीना तान करके उससे बात कर सकते हैं। और हमारे जो क्षेत्र के अभी तक के पार्टियों ने, लोगों को मन में संदेह होता है कि अभी तो जेल कैंप, पहले जेबी केसेस था लेकिन अब जेल कैंप बन गया है। तो जेल कैंप को हम लोग कैसे विश्वास करें? लेकिन बाकी क्षेत्रीय पार्टी किसी के पल्लू में पकड़ लिए हैं और हमारा जेल कैंप अकेले है। हमारा तेल भरने वाले भी आप लोग हैं, पेट्रोल डालने वाले भी आप लोग हैं, मार भात खिलाने वाले भी आप ही लोग हैं और मांस भात खिलाने वाले भी आप ही लोग हैं। तो इसलिए आपका इतना जनाधार को देख करके हमारे जेल कैंप के सिपाही किसी के सामने सीना तान कर झारखंड के हित की बात बोल सकते हैं। और यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी कभी उनके सामने मुंह नहीं खोलेंगे। कैसे मुंह खोलेंगे? अगर बीजेपी के सामने मुंह खोल दिया ना तो केंद्र से ताड़ से कान के नीचे बजाएगा, सो चुप हो जाएंगे। चाचू करना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम लोग बिना पद और पावर में रह के हल्ला करके यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में अनेकों लोगों को नौकरी लगा चुके हैं और करोड़ों का मुआवजा दिला चुके हैं। दिला है कि नहीं? ये लोग कैसे उनके सामने मुंह खोलेंगे भाई, जब उनके परछाई में पलते हैं? कभी कभी काम के समय में माता लोग अपने बच्चा को चुप करने के लिए शहद का चूसनी नहीं चूसा देते हैं और बच्चा शांत होकर खेलने लगता
आपको थोड़ा बहुत महाभारत की बात को बताते हैं। महाभारत युद्ध में एक युवा योद्धा था, अभिमन्यु का नाम जरूर सुने होंगे। एक नौजवान योद्धा था अभिमन्यु। उसको चक्रव्यूह भेदना नहीं आता था, लेकिन भी उनके सामने बड़े बड़े योद्धा थे। उसको हम योद्धा नहीं कहेंगे क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने नहीं आता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मामा शकुनी, कर्ण और दुर्योधन इन लोगों को पानी पिला के रखे थे। उन्होंने युद्ध का नियम को तोड़ करके एक साथ उनके साथ प्रहार करते हैं और उनको मारते हैं। और ऐसी जीत को जीत कहेंगे क्या? ऐसी जीत को जीत नहीं कहेंगे। और हमारे साथ हमारे नाबालिग पार्टी के साथ भी इन पार्टियों ने ऐसा ही किया। आपको बताते हैं किस तरह से लोकसभा का चुनाव में हमारा प्रत्याशी एक निर्दलीय प्रत्याशी से सबका अलग अलग छाप था, सबका अलग अलग सिंबल था। जैसे ही हम लोगों ने इस चुनावी चक्रव्यूह में कदम रखा, नॉमिनेशन के दिन में हमें षड्यंत्र के तहत हमारे प्रत्याशियों को जेल में डालते हैं, 15 दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद मिल करके एक साथ में गठबंधन के साथ हमें हराते हैं। क्या ऐसी जीत को जीत कहते हैं आप लोग? ऐसी जीत को हम जीत नहीं कहते हैं। जेएलकम का केंद्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते हम जितने भी पार्टी हैं सभी को चुनौती देते हैं, ललकारते हैं। अगर हिम्मत है तो अकेले आकर के विधानसभा चुनाव में 70 सीट से प्रत्याशी उतारेंगे, सामना करके दिखाएं, तब बताएंगे कि राजनीतिक में लड़ाई कैसे होती है। एक साथ में मिल करके किसी एक को, ये जीत को हम जीत कभी स्वीकार नहीं करते। अभी देखते होंगे, चलो अच्छा 2 मिनट में बातें को पूरा करेंगे। अभी सोशल मीडिया में एक दो बातें आ रही थी हमारे झारखंडी और बिहारी बात को लेकर के कि आप लोग बिहार के लिए अपशब्द बोलते हैं। हम किसी का नाम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें को बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है। हमने कब आपके साथ दुर्व्यवहार किया? हमने तो अपना अधिकार का बात को किया। मामा का, मौसी का, परिवार का दोहाई दे करके हमें रिश्तेदारी में बैठना चाहते थे कि ये झारखंड रिश्तेदार को नहीं मानते हैं। आपका जन्म किस राज्य में हुआ? हम मानते हैं कि संयुक्त बिहार में हुआ। संयुक्त बिहार भी कभी उड़ीसा तो बंगाल था। एक परिवार में 4 बच्चों का जन्म भी माता पिता के एक कमरा में ही होता है, एक घर में होता है। लेकिन परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब कोई में बंटवारा होता है। हम लोग अलग प्रखंड का मांग करते हैं, अलग जिला का मांग करते हैं, ताकि छोटा छोटा खंड में बचेगा तो उस जगह का विकास होगा। लेकिन हम लोगों ने बंटवारा किया। अभी भी उनका कहना है कि हम लोग इसी राज्य के हैं। अरे जब जमीन का हिस्सेदारी कर लिए तो आप कैसे इस राज्य के हैं? उन लोगों ने सब दिन हम लोगों को ठगने का काम किया है। आप लोग याद कीजिए, जब बिहार बोर्ड में परीक्षा लिखते थे, जब बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा लिखते थे, जितने भी चाचा लोग हैं जो 2000 से पहले मैट्रिक परीक्षा होती थी, क्या स्कूल में मैट्रिक पास करने की प्रतिशत कितनी होती थी? बताइए। 100 में मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 कोई पास करते थे। सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं जी? बताइए। मुश्किल से मुश्किल 10 या 5 पास करते थे। और जैसे ही बिहार बोर्ड से, मतलब बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, झारखंड बोर्ड में परीक्षा लिखते हैं। आजकल कोई फर्स्ट या सेकंड डिवीजन नहीं चलता है, सब फर्स्ट डिवीजन में प्रतिशत पे बात होता है कि कौन कितना प्रतिशत लाया। जैसे ही बिहार बोर्ड से झारखंड बोर्ड अलग होता है, क्या विद्या की देवी हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाती है? क्या विद्या की देवी हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाती है? ऐसा नहीं है। ये तब भी चाहते थे कि ये मैट्रिक में ही फेल करें, ये भी नहीं करेंगे तो पदाधिकारी लेवल में ये लोग बैठने ही नहीं सकेंगे, ये लोग आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आगे की नौकरी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि परीक्षार्थी लिखने वाला तो झारखंडी होते थे, हमारे लोकल स्कूल के बच्चे लिखते थे, लेकिन पेपर काटने वाला वो तो बिहार के रहते थे कि नहीं? तो पेपर काटने वाला हमको नंबर ही नहीं दिया जाता था। नहीं होने से, झारखंड अलग होने से पूर्व क्यों नहीं पास करने का रेशियो ज्यादा था? यही सब